नमस्कार। बोलो यमुना महारानी की जय। यमुना महारानी की जय इसलिए इस वक्त बुलवा रहा हूँ क्योंकि अब हम जा रहे हैं बारकोट से यमुनोत्री धाम। और यहाँ से हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं, एक जो जाता है गंगोत्री के लिए और एक जो है वो जाता है यमुनोत्री के लिए। तो हमने यमुनोत्री वाला रास्ता सिलेक्ट कर लिया है। गूगल मैप पे हमने सर्च किया, यमुनोत्री धाम तो नहीं आया। फिर जो होटल वाले थे उन्होंने ही कहा कि यमुनोत्री धाम अगर आप गूगल पे डालोगे तो शायद आपको बाय रोड नहीं दिखाएगा, तो आपको डालना है जानकी चट्टी। तो बारकोट से जानकी चट्टी की दूरी है 45 किलोमीटर और समय हमें दिखा रहा था करीब करीब 2 घंटे बाय बाइक का। तो फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए ही हमें किसी ने कहा था, वहीं पे किसी लोकल से हमने पूछा था कि रजिस्ट्री करवानी क्या ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। तो हमने उनसे ये भी पूछा था कि रजिस्ट्री कहाँ करवा सकते हैं, तो कहा कि रास्ते में बीच बीच में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आप रजिस्ट्री करवा सकते हो। सरकार ने ये सुविधा यात्रियों के लिए मुहैया करवाई है। तो हम फिलहाल आगे बढ़ रहे थे क्योंकि जल्द से जल्द यमुनोत्री धाम पहुँचना है, वहाँ से लौट के वापस बारकोट भी आना है। तो फिलहाल सामने ये कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल मुझे लग रहा है यहाँ पे रजिस्ट्री ही करवानी होगी। हाँ, ये खूबसूरत सी उत्तराखंड की वादियां और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, मस्त बरसात का ये मौसम, और इस मौसम में सत्यापन जांच केंद्र यानी वेरिफिकेशन चेकिंग सेंटर, यहाँ पर हम जो है वो करवा रहे हैं हमारा रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा के लिए निकले हैं तो रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेहा जो है उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसको क्यूआर कोड उसका मिल गया है, ये है चारधाम का उसका क्यूआर कोड। OMG, फिलहाल नेहा का रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके हाथ में उसकी पर्ची है और बस अब मेरी बारी चंद लम्बों में आएगी चारधाम रजिस्ट्रेशन के लिए। अब भी अगर इस तरफ आते हैं तो प्लीज़ चारधाम रजिस्ट्रेशन करवा कर ही आइए। बहुत अच्छी तरह से ये समझाते हैं, बताते हैं, और हम रजिस्ट्रेशन करवा के फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। चारधाम यात्रा के लिए अगर आप में से कोई भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं जा रहे हैं तो प्लीज़ चारधाम में आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो रजिस्टर अपना नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर करवाएं। यहाँ पर हमने सत्यापन केंद्र पर अपना आधार कार्ड दिखाया और हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, और उन्होंने पूछा कि सिर्फ यमुनोत्री ही जाना है या चारों धाम आपको कंप्लीट करने हैं। तो हमने कहा कि हमको चारों धाम दर्शन करने के लिए जाना है। तो उसके अनुरूप वो अपने कंप्यूटर में चारधाम की रजिस्ट्री करते हैं और आपको एक पर्ची देते हैं जो साथ में संभाल कर रखनी है। आपको जो छोटी सी एक चिट्ठी मिली है उसके ऊपर एक क्यूआर कोड है, उस क्यूआर कोड का आपको अपने मोबाइल में एक फ़ोटो निकाल लेना है, क्योंकि आप जहाँ कहीं पे भी जाएंगे चारधाम यात्रा में इस तरह से जो सत्यापन केंद्र होते हैं वहाँ पर सिर्फ आपका क्यूआर कोड ही वो मांगते हैं। जैसे क्यूआर कोड स्कैन हो जाता है तो उसको उनको पता चल जाता है कि इस यात्री को अब आगे जाने देना है। और हम भी जब आगे बढ़ रहे थे तो ऐसे कुछ जगहों पर लैंडस्लाइड भी हमें देखने मिली, जो कि कुछ दिनों पहले की तेज बरसात की वजह से ये सारा नुकसान हुआ था। बट हम बहुत नसीब वाले समझते हैं अपने आप को कि इन सब के बावजूद भी हम सुखपूर्वक आगे बढ़ रहे थे। ये एक बहुत बड़ा सा पैच हमें मिला रास्ते में, भाई साहब पूरा ऑफ रोड पैच है और इतना बड़ा पैच है कि पूछिए मत। हाँ, मेरे राइट हैंड साइड पर वाटरफॉल आ रहा है। अभी तो फिलहाल पानी का बहाव बहुत कम है। यहाँ पर पैर नीचे रख कर इसलिए चलानी पड़ रही है बाइक क्योंकि बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ जगह है और सारे के सारे पत्थर गोल है। मतलब बाइक 100% स्कीट हो सकती है। पूरी तरह से बैलेंस करना है और बैलेंस करते हुए FZX हमें लेकर गई आगे। बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये दृश्य। ज़रा सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर चारों ओर बड़े बड़े पहाड़ हैं जिन पर घने बादल छाए हुए हैं। दिन की शुरुआत हो चुकी है और खल खल बहती ये नदियाँ
मंद मंद शीतल पवन, वाह, यहाँ से जाने का तो मन ही नहीं करता। जैसे ही अपनी बाइक को इस मोड़ पर हमने मोड़ा तो सामने एक बोर्ड दिखाई दिया जहां पर लिखा था स्याना चट्टी 9 किलोमीटर, राना चट्टी 15 किलोमीटर, हनुमान चट्टी 17 और यमुनोत्री है 25 प्लस 5 किलोमीटर पैदल मार्ग। यमुनोत्री धाम जाते वक्त रास्ते में कई सारे ऐसे सुंदर से दृश्य दिखने मिले। मैं तो सोच रहा हूं कि बिल्कुल रास्तों को लगकर ये झरना खलखल कहता बह रहा है। हम यहाँ पर रुके नहीं, काफी देर तक रुके, बहुत सारा फोटो सेशन किया, बहुत ज्यादा वीडियो निकाले और इन सुंदर दृश्यों को कैमरे के साथ साथ अपने मन में भी कैप्चर कर लिया। ऐसे नज़ारे कहाँ रोज रोज देखने मिलते हैं। बहुत ही ज्यादा सुंदर। झरने के नीचे कुछ देर बैठे, मतलब पास में बैठे, नीचे बैठे तो भीग जाते। साथ में ठंडी हवा का लुत्फ लिया और फिर आगे की ओर बढ़े यमुना महारानी के दर्शन करने के लिए। चारधाम यात्रा के प्रथम पड़ाव मां यमुनोत्री धाम में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जानकी चट्टी 0 किलोमीटर, मां यमुनोत्री धाम 6 किलोमीटर पैदल यात्रा, और यहां से हमारी यात्रा शुरू होती है पैदल पैदल। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का प्राइड 02 राइड में। मैं हूं करण ठक्कर, मेरे साथ है नेहा। फिलहाल हम लोग 6 किलोमीटर की यात्रा तय करने की शुरुआत कर चुके हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको बताते जाएंगे कि माहौल क्या है, कैसा है। मां यमुनोत्री धाम के लिए आगे बढ़ते हैं। यमुनोत्री पैदल मार्ग की शुरुआत यहां से होती है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं यमुना मैया की जय करते हुए। बहुत सारे सजेशंस मिले हैं, कुछ दोस्तों ने कहा, कुछ YouTube चैनल पर हमने देखा, नेहा ने कुछ R&D की है, रिसर्च किया, कहा कि जितना धीरे धीरे चलोगे, छोटे छोटे स्टेप लोगे, थकावट उतनी कम लगेगी। छोटे छोटे स्टेप लेने हैं। इससे एक चीज ये होती है, सांसें आपकी नहीं फूलेंगी। दूसरा, थकान आपको बहुत कम लगेगी। अगर आप छोटे स्टेप लेते हो तो जरा सी भी जल्दबाजी की तो फिर सांस फूलेगी, थकान लगेगी और फिर थक के बैठना पड़ेगा। ठीक है, कहीं पे बैठ तो जाएंगे अगर थक गए बहुत ज्यादा तो। फिलहाल यमुना मैया की जय करके आगे बढ़ते हैं। प्रेम से बोलो। तो यमुनोत्री धाम के लिए हम लोग निकले हैं और चलते चलते एक शेड मिला यहाँ पे। ये शेड देख लो आप ऊपर की तरफ का, और यहाँ पे बहुत अच्छी हवा लग रही थी तो बैठ गए। और पीछे देख सकते हो आप यमुना मैया जी बह रही हैं। एक दोस्त मिल गया, ये कहता है घोड़ा चाहिए था अप एंड डाउन। हमने पूछा भाई अप का कितना और डाउन का कितना। भैया पहले तो अपना नाम बताओ। मेरा नाम है संतोष। संतोष जी, अप एंड डाउन का क्या रेट है? 2500 रुपये गवर्नमेंट रेट है। 2500 रुपए गवर्नमेंट रेट है। तो अभी तो यहाँ पे यात्री भी ना के बराबर है, कोई यात्री नहीं है, पूरे रास्ते खाली है। भाई साहब आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ खाली खाली रास्ते दिखाई देंगे। आधे से ज्यादा दुकानें बंद पड़ी हैं क्योंकि ऑफ सीजन चल रहा है, बरसात चल रही है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल बरसात नहीं है, थोड़ी सी हल्की सी बारिश आती है और उसके बाद में तेज धूप है। धूप के अंदर से पसीने बहुत ज्यादा बह रहे हैं। 2500 रुपया सरकार के रेट है। तो आप हमको क्या रेट में लेके जाओगे? आप क्या 1200 अप एंड डाउन। भैया बोल रहे हैं घोड़े का अप एंड डाउन का सरकारी रेट 2500 रुपया है, लेकिन फिलहाल कुछ भी नहीं है, ऑफ है। अप एंड डाउन का 1200 रुपया दे देना, ये कह रहे हैं संतोष जी। एक घोड़ा। तो देखते हैं हमारी जो श्रीमती जी है वो अगर आती हैं, उनको अगर घोड़ा चाहिए तो चलेंगे, वरना पैदल पैदल जाएंगे। क्योंकि 6 किलोमीटर है, उसमें से 1 किलोमीटर हमने काट लिया, बचे हैं 5 किलोमीटर फिलहाल। अभी भी 6, अभी यहाँ से स्टार्ट है ना रास्ता। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट है? हमको तो नहीं मालूम है, हम पहली बार आए ना इसके लिए। तो यहाँ से रास्ता स्टार्ट है, देखते हैं नया आती है उसके बाद में वो क्या बोलती है। फिलहाल मैं तो घोड़े से नहीं जाऊंगा, पैदल पैदल ही जाऊंगा क्योंकि पेट बहुत ज्यादा बाहर आ गया है। थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। संतोष का पेट नहीं है। हमारा अंदर हम डेली चलते ना सर। डेली चलना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अगर आप डेली चलोगे तो संतोष जी के जैसा पेट एकदम कैरम बोर्ड हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद फिर मिलते हैं। ये यहाँ पर एक बोर्ड पे बहुत अच्छा लिखा है, माँ यमुना से यही प्रार्थना, पूर्ण हो आप सभी की मनोकामना। हम भी प्रार्थना करते हैं, जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, आप सबकी मनोकामना परिपूर्ण हो। हाँ, श्रद्धा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो यात्रा अपूर्ण रहती है। पूर्ण श्रद्धा के साथ, किसी भी श्रद्धा के भाव के साथ आप यात्रा करते हैं तो वो 100% पूर्ण होता है। नहीं हुआ एक मारो तो तेरे। ओके स्टार्ट। फट्टे गर्मी है, बहुत धूप है, आँख खुल नहीं रही है, बारिश का नामो निशान नहीं है, थकावट हो रही है, बट थोड़ी सी ठंडी हवा आ रही है तो हो जाएगा, कर लेंगे। माता जी बुला लेंगे हमें अपने यमुना मैया की जय। क्या खूबसूरत नजारा है यार, मैं बता नहीं सकता हूँ। ये खनखन बहती नदियां, ओ माय गॉड, सुमधुर संगीत के जैसा यहाँ पे ये संगीत प्रस्तुत हो रहा है, यूं लग रहा है। आगे आगे बढ़ते जाना है। सबसे अच्छी बात यह कि भीड़ ना के बराबर है। जुलाई का महीना है, रास्ते में बहुत सारी जगह पे ऑफ रोड मिला क्योंकि मुंबई से बाइक से आए हैं। हाँ, यमुना महारानी की जय। यहाँ से शुरुआत हो रही है आगे बढ़ने की। ये गेट, ये द्वार आप देख सकते हो, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। नदिया की ये बहती धारा है और यहाँ से ये मीठा मीठा सुमधुर संगीत के जैसा इसका आवाज। हम लोग चल रहे हैं यमुना महारानी जी के दर्शन करने के लिए। जुलाई का ये महीना है और चारों तरफ बहुत ज्यादा बरसात बरसात बरसात, लेकिन फिलहाल यहाँ पर धूप है, बारिश का नामो निशान नहीं है। और यहाँ से हमको जाना है, ये हमारे महेंद्र भाई, और आप देख सकते हो जय यमुना मैया की। ऊंचे ऊंचे ये पहाड़ भाई साहब, कितना खूबसूरत नज़ारा है, मैं बता नहीं सकता हूँ। थोड़ी सांसें फूल रही है, बट बहुत ज़्यादा प्यारा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। वाकई में ऐसा लगता है कि जीवन धन्य हो गया। नदियाँ चले चले रे धारा, बहुत प्यारा नज़ारा है। ये कैमरे में इस तरह से लग रहा है, तो आप जस्ट सोचिए जब आप यहाँ पर खुद होते हैं तब इन नज़ारों को देखकर कितना अच्छा लगता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये है नेहा जी। आप देख सकते हो ये पूरे का पूरा इस वक्त खाली है। रास्ते में कोई ऐसा व्यक्ति हमको नहीं मिल रहा है। ये रास्ते हैं और ये नेहा आ रही है। पीछे की तरफ ये सुंदर सी नदी जो है वो बह रही है और इस तरफ से ये नदी का प्रवाह। वापस जाते हैं नेहा की तरफ। ये रास्ता है, यहाँ से चलते 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 ये घूम के
हम लोग इस रास्ते से आए। अब ये रास्ता आपको वाइड एंगल में दिखाता हूँ। ये भाई साहब, ये देखिए, सही नजारा। फाइनली पहुंच गए, बहुत मुश्किलों के बाद पहुंचे, लेकिन पहुंच गए। भक्ति स्वरूपा माँ यमुना आपके मनोरथ पूर्ण करे। और ये देखिए पीछे माता रानी का मंदिर। तो हम लोग अभी जा रहे हैं माता जी के दर्शन करने के लिए, यमुना महारानी के दर्शन करने के लिए। नेहा जो है वो बहुत ज्यादा भावुक हो गई है। एक सपना था, वो सपना सच हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ आप जैसे दोस्तों के दुआओं की वजह से, प्रार्थनाओं की वजह से। हम भी प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा सुख हो, संपदा मिले आपको, आप अपने जीवन में सफल रहें, आपके परिवार में सुख शांति संपदा दिनों दिन बढ़ती रहे। फिलहाल यमुना महारानी का प्रवाह आपको दिखाता हूं। अभी जाएंगे, कुंड में स्नान करेंगे, उसके बाद माता रानी के दर्शन करेंगे। बहुत जल्द मिलते हैं। लगेगा नहीं लगेगा क्या ऐसा नहीं लगेगा। कौन गाना नाक बंद करो तो डुबकी लगाओ, 5 कंटिन्यू। ऐसा नहीं। अरे यार, हाँ। कष्ट रहता है। क्या यार गाना मेरा नाम खराब कर रहा है। इसे पकड़ तो मैं उसको अरे इतना सुबह क्या था मसाज थेरेपी है ना तो क्या मजा आ जाता है उल्टे का। अरे अरे यार, ये भी पागल है यार। निकल जाएगा, पूरा डूब जाओ, सर भी हल्का हो हाँ। जाएगा पूरा। अरे सर हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। फिर शुरू में मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा था कि पानी बहुत गर्म है, बट सबकी स्किन अलग अलग होती है, स्किन की सेंसिटिव अलग अलग होती है। धीरे धीरे करके मैं यहाँ तक आया हूँ, 5 डुबकी लगा ली है। हाथ जोड़कर यमुना महारानी से प्रार्थना की है कि जो भी हमारे पाप कर्म हुए हैं उन सबके लिए क्षमा यात्रा चाहता हूँ और दुर्बुद्धि को दूर सदबुद्धि दीजिए। डुबकी लगाते हैं यमुना महारानी की जय। कंटिन्यू कंटिन्यू। यमुना महारानी की जय। जय यमुना महारानी महारानी की जय। यमुना महारानी की जय। हाँ? चार डुबकियां हो रही है, 5 मिनट। यमुना महारानी की जय। इससे पहले आपको यहाँ आना है यमुनोत्री धाम। यहाँ पर आकर डुबकी लगानी है 3, 5, 7, 9, 11। आप जितनी डुबकी लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, या एक कोने में भी बैठ सकते हो, रिलैक्स हो सकते हो। फिर स्वच्छ कपड़े पहनिए जिसके अंदर आपके शर्ट या टी शर्ट कुछ भी हो चलेगा, बट एक रिक्वेस्ट है, हाफ पैंट या बरमूडा ऐसा कुछ भी पहनकर मंदिर में दर्शन करने के लिए मत जाइएगा। फुल पैंट प्लीज पहनिएगा और इसके बाद आप जाइए मंदिर में माता यमुना के दर्शन करने के लिए। प्लीज मेरी चैनल को, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नेहा और करण के चैनल राइट 0 to राइट, नेहा और करण के साथ। यमुना महारानी की जय। और डुबकी लगा लेता हूँ। ये है सूर्य कुंड जिसे आप देख पा रहे हो, जिसका पानी इतना ज़्यादा गर्म होता है कि लोग यहाँ पर आकर पोटलियों में चावल या आलू तक उबाल लेते हैं, वो भी कुछ ही क्षणों में। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं माता रानी के दरबार में। यमुना महारानी की जय। मंदिर के सामने हम खड़े हैं। कहते हैं कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला में बसा ये मंदिर ऋषिकेश से लगभग 210 किलोमीटर दूर है और समुद्र तल से 3235 मीटर की ऊंचाई पर यमुना नदी के तट पर कालिंद पर्वत पर ये मंदिर स्थित है। तो चलिए यमुना महारानी के दर्शन करते हैं।
हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार मां देवी यमुना सूर्यदेव की पुत्री और मृत्यु के देवता यम और शनिदेव की बहन कही जाती है। इस मंदिर की ऐसी भी मान्यता है कि भाई दूज वाले दिन जो भी श्रद्धालु यहाँ आकर यमुना नदी में स्नान करते हैं, यम उन्हें मृत्यु के समय पीड़ित नहीं करते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस मंदिर में यम की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। संगमरमर के काले पत्थर से बनी मां यमुना की मूर्ति मंदिर के मुख्य गृह में आज भी विराजमान है। महाभारत के अनुसार ऐसा भी बताया गया है कि जब पांडव उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा में आए थे तो सबसे पहले वे यमुनोत्री गए थे, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और आखिरी में बद्रीनाथ जी गए थे। तभी से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा इसी प्रकार से की जाती है। यमुनोत्री धाम के कपाट प्रत्येक वर्ष मई माह में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खोले जाते हैं और दिवाली से अगले दिन भाई दूज पर एक भव्य समापन समारोह के बाद मंदिर के कपाट 6 माह के लिए बंद कर दिए जाते हैं और मां देवी यमुना की डोली बड़े धूमधाम के साथ खरसाली में लाकर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। क्योंकि सर्दियों में बर्फ से ढके पहाड़ उत्तराखंड की 4 धाम यात्राओं को बंद होने का संकेत देते हैं। यमुना देवी सर्वप्रथम जल स्वरूप से कलिंद नामक पर्वत पर आई थी, इसी कारण से इनका एक नाम कालिंदी भी है। यमुना नदी का उद्गम स्थान मंदिर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर जाना संभव नहीं क्योंकि मार्ग अत्यंत दुर्गम है। यमुनोत्री का वास्तविक स्रोत बर्फ की जमी हुई एक झील और हिमनद चंपासर ग्लेशियर है, जो समुद्र तल से 4421 मीटर की ऊंचाई पर कालिंद पर्वत पर स्थित है, जहां से यमुना मैया की शुरुआत होती है। यमुनोत्री का हिंदुओं के वेद पुराणों में भी वर्णन किया गया है, जैसे कुर्म पुराण, केदारखंड, ऋग्वेद, ब्रह्मांड पुराण में तो यमुनोत्री को यमुना प्रभव कहा गया है। यमुना जी के पवित्र जल को अपने सर पर छिड़कने के बाद वापस लौटने की तैयारी करते हैं। बोलो यमुना महारानी की जय। देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से सर्वप्रथम यमुनोत्री धाम में यमुना महारानी जी के दर्शन हो गए। यमुना मैया के सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए और अब हम लौट कर जा रहे हैं नीचे की ओर, यानी कि जानकी चट्टी की ओर। फिलहाल इस ब्रिज पर से चलते हुए हमने देखे बहुत सारी दुकानें हैं जहां पर पूजा का सामान मिलता है। बहुत सारी दुकानों पे कैन भी मिलते हैं, जिस कैन में आप यमुना मैया को अपने साथ, अपने घर के लिए, अपने घर परिवार के लिए ले जा सकते हो। अपने जीवन को पूजा स्थल पर छिड़काव करके उसे पावन और पवित्र कर सकते हो। फिलहाल हम भी यमुना महारानी के जयघोष के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बोलिए यमुना महारानी की जय, के यमुना महारानी की जय जयकार। यमुनोत्री धाम माता रानी के बहुत अच्छे दर्शन हुए, सुकून से, एकदम प्यार से। और अब रिटर्न नीचे की ओर जा रहे हैं। करीब करीब 1 किलोमीटर सफर तय कर दिया है और अब देख सकते हो वीडियो में पीछे जो फॉग है वो कैसी नजर आ रही है। तो थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं क्योंकि क्या कहते हैं इसको, स्टेप्स जो हैं वो तो यू टर्न लो फिर आगे बढ़ो। लेकिन गर्म पानी का जो कुंड है ये सच कहूं तो चमत्कार से बिल्कुल भी कम नहीं है। एक बहुत बड़ा चमत्कार है, दैवी चमत्कार। फिलहाल मैं नीचे उतर रहा हूँ, अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर उतर चुका हूँ। नीचे उतरने के बाद फिर मिलता हूँ। और हाँ, एक बात, इस वक्त यहाँ पे भीड़ 0 मतलब ना के बराबर है, क्योंकि बरसात का मौसम है और यहाँ पे कुछ जो खच्चर वाले हैं और कुछ दोस्त हैं, दोस्त मतलब जो हमसे मिलते हैं, उनसे बात होती है, दोस्त हो जाते हैं। वो कुछ दुकान वालों से बात की, उन्होंने कहा कि अभी ऑफ सीजन है,
सितंबर से फिर थोड़े लोग आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल फुल ऑफ सीजन है, तो बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकानें भी जो है वो बंद कर दी हैं। बट अच्छा लगा, मौसम अच्छा है, माहौल अच्छा है, बरसात है और ये घना कोहरा। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं प्राइड 02 राइड के साथ। थैंक यू। यमुनोत्री धाम जाते वक्त इसी रूट से हम गए थे, लेकिन इस रूट पर जाते वक्त हमने कैमरा जो है वो ऑफ रखा था और इतने हड़बड़ी में थे क्योंकि रास्ते की जो दुर्दशा आप इस वक्त कैमरे में देख रहे हो, हकीकत में तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। ये बहुत बड़ा सा पैच जहाँ पर नेहा को बीच में ही उतरना पड़ा और नेहा को फिर पैदल पैदल आगे जाना पड़ा और फिर हमने तय कर लिया था कि वापस रिटर्न जब लौटेंगे यमुनोत्री धाम से तब यहाँ का शूटिंग हमको लेना ही लेना है। और ये शूटिंग हमने लिया सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए जो हमारे वीडियो को देखते हैं, इतना प्यार हम पर बरसाते हैं। ये उन सभी दोस्तों के लिए है। जुलाई में या अगस्त में आप जब कभी भी ऐसे किसी स्थान पर जाते हो तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत सारे रास्ते में टूटे हुए पैच आपको मिलेंगे और मिलेंगे। ये झरना जहाँ से बह रहा है वहाँ पर एक दीवार थी, जिस दीवार को पानी के प्रवाह ने तोड़ दिया है। उधर चाय उधर है। ये हमारे महेंद्र भाई और ये स्पेशल फरमाइश है भाभी आपके लिए, ये देखना फिर वीडियो में भेजता हूँ। रखो, पानी डाल दिया, मस्त पैकी रे बाबा। ये चाय बनेगी अभी, स्पेशल चाय। दूध ढूंढ के थक गए लेकिन दूध हमको प्रॉपर मिला नहीं तो हम ये दूध लेके आए। अमूल दूध पीता है इंडिया। और ये देखो, गैस फास्ट कर। ये मतलब ये पैकेट में दूध 3 महीने तक चलता है, पैकिंग नहीं खुलेगा तो 3 महीने तक। and this is the Amul Tetra Pack। अब यहाँ पर चाय जो है वो बनेगी काठियावाड़ी। इतने दिनों से चाय पी रहे हैं हम लोग, लेकिन चाय जो है एकदम भंगार मिल रही है। इतनी घटिया चाय कि जिसका कोई जवाब नहीं है। फिलहाल ये प्रोडक्ट इस वक्त काम आ रहा है और अभी हम बना रहे हैं काठियावाड़ी चाय। रात के बजे 10:35, अभी थोड़ा सा फास्ट 10:35। अब इसको थोड़ा फास्ट करते हैं। जाते समय अपन क्या हॉल्ट कर करके गए ना सब जगह पे, इसके लिए थोड़ा लेट हो गया। इस वक्त यहाँ पे चाय हमारी रेडी हो गई है। गैस को करते हैं ऑफ और नेहा जो है वो कर रही है सर्व। ये राहुल भाई, ये बोलते हैं अब मैं चाय मैं पीऊंगा तो शादी के बाद। धीरे धीरे से डालिएगा, आराम से। बाकी सब तो ठीक है, हमको कप का डर लगता है कब पिघल ना जाए। नहीं गर्मा गर्म चूल्हे पे से उतारा है। बचपन से एक ख्वाहिश थी ऐसे खिलौने के चूल्हे पे खाना बनाने की। वो भी तो पहला काढ़ी ले। पहला किडली खाई वो। छे अब बता रहे हो तो महेंद्र ने आप ना भाई पी यार। महेंद्र भाई चाय पियो और बताओ कैसी बनी है, शक्कर कैसी है, क्या है। हम लोग चाय का टपरी सही में चाय पत्ती मेरे को लाके दी, जबरदस्त है। भाभी के लिए कुछ बोलना है संदेशा?
चाय एक नंबर है, काठियावाड़ी चाय है, जो हम लोग ने किधर पिया था, सहारनपुर में पिया था हम लोग, अच्छा, स्टेशन के सामने। इसमें और एक चीज की कमी है, मसाले की, मसालो भूली अदरक की। अरे पण तो- હું ચાનો મસાલો લાગી છું એ ભૂલી ગઈ કાલે સવારના ये પાછું बहुत ही બનાવશું. दुबई से है। ના